Dear guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Dear guys, लास्ट वीडियो में मैं पार्ट 1 में मैं पॉजिटिव के बारे में बताया था, पॉजिटिव कंपैरिजन, और सेकंड पार्ट में गाइस कंपैरेटिव कंपैरिजन बताया था। पॉजिटिव कंपैरिजन गाइस जिसमें तुलना तो किया जाता है लेकिन वो समानता की तुलना होता है। जैसे मैं उतना ही अच्छा हूँ जितना तुम हो, मतलब कि एक रूपता होता है गाइस, समानता होता है। और दूसरा मैंने बताया था कंपैरेटिव, जब दो व्यक्तियों के बीच में किसी गुण की मात्रा का तुलना करते हैं और उन दोनों में से किसी एक में दूसरे की अपेक्षा अधिक है या उससे कम है तो गाइस तो इसको हम लोग कंपैरेटिव बोलते हैं गाइस। और आज हम लोग गाइस पार्ट 3 में जो तुलना करेंगे गाइस उसको हम लोग बोलते हैं गाइस सुपरलेटिव। तो गाइस ये क्या होता है कंपैरिजन पार्ट 3। तो गाइस ये क्या होता है गाइस, जब एक ही प्रकार के गुण की तुलना 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में की जाती है और बताया जाता है कि इस गुण की मात्रा उन सभी व्यक्तियों और वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु में सबसे अधिक है। तो यानी वो व्यक्ति और वो वस्तु जो सबसे अधिक है, उस गुण की मात्रा सबसे अधिक है, मतलब सुपर है, इसलिए गाइज इसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे गाइज तान्या सभी लड़कियों में सबसे धनी है। तो गाइज बहुत सारे लड़कियां हैं, उसमें तान्या सबसे धनी है गाइज, मैं सुपर है, तो इसलिए वो सुपरलेटिव डिग्री हुआ गाइज। तो तान्या, तो यहाँ हम लोग गाइज इतनी लड़कियों के बीच में तान्या सबसे अधिक धनी है गाइज। तो गाइज इसको हम लोग पहचान कैसे करते हैं, तो एक आसान तरीका है गाइज, जिस वाक्य में सबसे का जिक्र हो गाइज, सबसे धनी, सबसे गरीब, सबसे तेज, सबसे का बोध हो, जहाँ भी सबसे आता है गाइज तो उसको हम लोग सुपरलेटिव कहते हैं गाइज, सुपरलेटिव कंपैरिजन कहते हैं गाइज। ये सुपरलेटिव डिग्री हुआ गाइज। तो गाइज जैसे हम लोगों ने गाइज पॉजिटिव में उसका पॉजिटिव में एडजेक्टिव का कोई चेंज नहीं किया गाइज। जैसे तेज है तो हम लोग एज इंटेलिजेंट एज का यूज किया गाइज। और कंपैरेटिव में केवल उसमें ER हम लोग जोड़ दिया, क्लेवर है तो क्लेवरर कर दिया गाइज। तो ER जोड़ के, और अगर अधिक सिलेबल का है, अगर एक से अधिक सिलेबल का है गाइज तो उसमें मोर का यूज किया गाइज। और सुपरलेटिव डिग्री में गाइज हम लोग सुपर बनाने के लिए, सुपरलेटिव करने के लिए गाइज केवल जो भी हम लोगों के पास एडजेक्टिव है उसमें EST जोड़ देते हैं। कंपैरेटिव में ER जोड़ते हैं, सुपरलेटिव में EST जोड़ देते हैं गाइज। और EST केवल जोड़ देते हैं, और अगर सिलेबल है गाइज तो मोस्ट जोड़ देते हैं। जैसे उसमें मोर जोड़ते हैं तो इसमें मोस्ट जोड़ देते हैं गाइज। चलिए जैसे मान लीजिए गाइज टॉल, लंबा, टॉल मतलब लंबा, ये पॉजिटिव हो गया गाइज। अब इसको अगर हमको कंपैरेटिव बनाना है तो टॉल प्लस ER को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या हो गया गाइज, टॉलर मीन्स अधिक लंबा। टॉल लंबा, टॉलर अधिक लंबा। और गाइज टॉल प्लस EST कर देते हैं, टॉलेस्ट, तो गाइज होता है सबसे लंबा, ये सुपरलेटिव हो गया गाइज। केवल EST जोड़ देना है, सुपरलेटिव हो गया। तो गाइज जैसे डर्टी है, डर्टी कंपैरेटिव बनाने के लिए, डर्टी मतलब गंदा, अधिक गंदा, किसी चीज से अधिक गंदा, दो के बीच कंपेयर, यहाँ कंपैरिजन है गाइस। तो गाइस यहाँ ER जोड़ देंगे गाइस, लेकिन जैसा हमने बताया लास्ट में अगर वाई होता है
तो हम लोग वाई की जगह आई लिख देते हैं गाइज और ER करते हैं। तो डर्टियर और इसमें गाइज डर्टीएस्ट EST जोड़ देंगे गाइज, IEST कर देंगे, वाई हटा देंगे, IEST कर देंगे गाइज। तो सबसे गंदा, गंदा, अधिक गंदा, सबसे गंदा, डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट। जैसे गाइज साफ, साफ सुथरा, साफ, क्लीन, अधिक साफ से अधिक साफ, क्लीनर, सबसे अधिक साफ, क्लीनेस्ट। जैसे सस्ता, चीप, चीप, अधिक से अधिक सस्ता, चीपर, ER कर देंगे और EST लगा के चीपेस्ट बना देंगे और सुपरलेटिव हो गया गाइस। लंबा, लॉन्ग, गाइस लंबा का 2 इंग्लिश होता है गाइस, टॉल और लॉन्ग। टॉल लिविंग थिंग के साथ यूज करते हैं गाइस, लंबा, राम लंबा है, मोहन लंबा है, और ये नॉन लिविंग साथ करते हैं गाइस, लंबा, लंबी रस्सी, लंबा घर, लंबा ज़मीन, तो ये लंबा। तो लॉन्ग, इस लंबा को लॉन्ग कहते हैं, उस लंबा को टॉल कहते हैं गाइस। लंबा और से अधिक लंबा ER जोड़ देंगे तो गाइज लॉन्गर, सबसे अधिक लंबा तो गाइज EST जोड़ देंगे तो लॉन्गेस्ट। गाइज ऐसा है, आप इसको कर लेंगे गाइज। तो जैसे कॉम्पैरेटिव में फिक्स्ड एडजेक्टिव था, जो कि कॉम्पैरेटिव में वो अलग रूप लेकर आता था गाइज, ER लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ER उसका पहले से ही फिक्स्ड रूप है गाइज। इसी प्रकार सुपरलेटिव में भी फिक्स्ड रूप है। जैसे उसमें हम लोग लिटिल जो लिटिल पॉजिटिव था, कॉम्पैरेटिव लेस हुआ गाइज, और इसको सुपरलेटिव करेंगे तो लिस्ट, LEAST, लिस्ट हो जाएगा गाइज सुपरलेटिव। उसी तरह जैसे गाइज मैनी पॉजिटिव हो गया, मोर कॉम्पैरेटिव हो गया, मोस्ट सुपरलेटिव हो गया। तो इसलिए जहाँ 2 से अधिक का सिलेबल आता है गाइज, वहाँ हम लोग मोस्ट लिख देते हैं, क्योंकि सुपरलेटिव है तो इसलिए मोस्ट लिखते हैं गाइज। चलिए मच, तो गाइज मच और कॉम्पैरेटिव मोर, सुपरलेटिव मोस्ट। उसी तरह गाइज बैड खराब, वर्स उससे खराब, वर्स्ट सबसे खराब, गुड अच्छा, बेटर उससे अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। तो गाइस ऐसा है, आप इसको समझ गए होंगे गाइस। और गाइस हमने बताया था इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो एक से अधिक सिलेबल वाला आते हैं गाइस। जैसे कॉम्पैरेटिव में बताया था गाइस, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो एक से अधिक सिलेबल वाले होते हैं गाइस, तो उसमें हम लोग कॉम्पैरेटिव में मोर लगाते हैं गाइस और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं गाइस, और सुपरलेटिव में हम लोग मोस्ट का यूज करते हैं। चलिए गाइस इसका भी हम लोग 1-2 एग्जांपल देख के और क्लियर हो जाते हैं गाइस। जैसे हार्मफुल, यहाँ क्या होगा गाइस, हार्म और फुल, यहाँ 2 सिलेबल है गाइस, हार्मफुल, तो अगर उसके पहले मोर लगा देंगे, मोर हार्मफुल कर लिखते हैं तो कॉम्पैरेटिव हो जाता है, और मोस्ट अगर लगा देंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगा, मोस्ट हार्मफुल। उसी तरह गए सक्सेसफुल, सक्सेस प्लस फुल, अगर मोर लगा देते हैं तो कॉम्पैरेटिव हो जाएगा मोर सक्सेसफुल, और मोस्ट लगा देंगे तो सुपरलेटिव मोस्ट सक्सेसफुल हो गया गाइस। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, यहाँ 3 सिलेबल हो गए गाइस, अगर मोर लगा देंगे मोर इम्पोर्टेंट और मोस्ट लगा देंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण, या सबसे महत्वपूर्ण। गाइस डिफिकल्ट, यहाँ डिफी और कल्ट एक से अधिक सिलेबल है गाइस, तो गाइस मोर लगा देंगे तो मोर डिफिकल्ट, मोस्ट लगा देंगे तो सुपरलेटिव हो गया, और अगर मोर लगाते हैं तो कॉम्पैरेटिव होता है। उसी तरह गाइस जैसे
ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटी और फुल, तो हो गया ब्यूटीफुल। मोर लगा देंगे तो मोर ब्यूटीफुल, से अधिक सुंदर, किसी एक व्यक्ति से अधिक सुंदर। और मोस्ट लगा देंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव हो गया, सबसे सुंदर। इसी तरह गाइस अगर इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट, तो गाइस एक से अधिक सिलेबल है गाइस। मोर लगा देंगे तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट लगा देंगे तो मोस्ट इंटेलिजेंट। तो गाइस आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। जैसे अगर हम कहते हैं गाइस अमेरिका सबसे धनी देश है, तो गाइस क्या करते हैं, अमेरिका सबसे धनी देश है, अमेरिका है, अमेरिका इज सबसे धनी, द मोस्ट, नो सबसे धनी, रिच, रिचर, रिचेस्ट, सिंगल, तो रिचेस्ट, अमेरिका इज सबसे धनी, द रिचेस्ट, सबसे धनी देश है, देश है, द रिचेस्ट कंट्री, तो अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री। चलिए अब हमें बोलना है गाइस अमेरिका सभी देशों में सबसे अधिक है। पहला वाक्य हमने कहा अमेरिका सबसे धनी देश है, सबसे हमने कह दिया कि सबसे धनी देश है, यानी मेरे कहने का मतलब कि जितने भी देश है सबसे अधिक धनी देश है। और अगर हम कहते हैं गाइस अमेरिका सभी देशों में सबसे धनी है, सभी देशों में सबसे धनी है, दोनों का अर्थ एक ही हुआ गाइस। तो हम कभी सभी देश अगर नहीं भी बोलते हैं सबसे अधिक, तो दोनों का अर्थ समान होता है। तो गाइस तो अमेरिका, तो हम इसका यूज कर भी सकते हैं सभी देश, या नहीं भी कर सकते हैं गाइस। तो चलिए इसलिए हमने पहले बिना यूज किए हुए बताया, अभी हम सभी देश यूज करते हैं। अमेरिका सभी देशों में सबसे धनी है, या तो गाइस अमेरिका, यहाँ भी देखिए सबसे आया, सबसे आया तो सुपरलेटिव, पहला वाला में भी सबसे आया। अगर किसी भी सेंटेंस में, जैसे हमने बताया, किसी भी सेंटेंस में यदि सबसे आ जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है गाइस। तो गाइस अमेरिका सभी देशों में सबसे धनी है, तो अमेरिका है, अमेरिका इज सबसे धनी, सबसे धनी, द रिचेस्ट, सभी देशों में सबसे धनी, ऑफ ऑल, सभी देशों, ऑफ ऑल, सभी देशों में, ऑफ ऑल कंट्रीज। देखिए गाइस, तो गाइस यहाँ दो बातों का ध्यान रखना है गाइस जो कि बहुत ज़रूरी है। पहला, सुपरलेटिव के साथ, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा द का यूज होता है गाइस, हमेशा द का यूज करें। जैसे द मोस्ट सक्सेसफुल, द हैप्पीएस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द वाइजेस्ट, मीन्स बिना द का सुपरलेटिव नहीं बनता है गाइस, इसमें द लगाए ही लगाएं। तो गाइस और दूसरा द लिखेंगे गाइस, द लिखेंगे, उसके बाद गाइस सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे गाइस, उसके बाद गाइस सभी देशों में, सभी देशों से, तो ऑफ, तो सभी देशों में, तो गाइस इसका 3 इंग्लिश होता है गाइस, ऑफ, इन और अमॉन्ग, ऑफ, इन और अमॉन्ग। तो गाइस जनरली हम ऑफ का ही, जनरली सुपरलेटिव के साथ ऑफ का ही यूज किया जाता है गाइस, अक्सर ऑफ का ही यूज किया जाता है, 90% समझिए ऑफ का ही यूज होता है 90% एडजेक्टिव के साथ। लेकिन गाइस जहाँ स्थान का सेंस आता है गाइस, प्लेस का सेंस आता है गाइस, तो वहाँ हम लोग इनका यूज करेंगे। ऐसा है गाइस, आपने इसको समझा। और जहाँ हम हर जगह में है या कुछ भी है, हम हर जगह ऑफ का ही यूज करेंगे गाइस, लेकिन जहाँ स्थान का बोध होता है, जहाँ स्थान को इंडिकेट करता है गाइस, स्थान के साथ हम इनका यूज करते हैं गाइस। और अमंग, अमंग का कहाँ यूज करते हैं गाइस, तो चलिए अमंग गाइस
जहाँ हमको इस सेंस में बोलना है, जहाँ हम बोलना चाहते हैं वन ऑफ, यानी में से एक। अगर इस ढंग के इस वे में बोलना चाहते हैं गाइज, में से एक, में से एक, तो हम यहाँ अमंग का यूज करते हैं गाइज। और इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है गाइज। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं गाइज। तो गाइज जैसे वह सभी लड़कों में सबसे बुद्धिमान है, देखिए सबसे आ गया, सुपरलेटिव है, तो वह है, ही इज, सबसे बुद्धिमान, द वाइजेस्ट, सभी लड़कों में। देखिए गाइस यहाँ में लिखा हुआ है गाइस, फिर भी हम ऑफ का यूज करेंगे क्योंकि प्लेस नहीं है, सभी लड़कों में, लड़कों में लिखा हुआ है गाइस। जैसा हमने उस समय बताया था कि जनरली हम लोग ऑफ का ही यूज करते हैं, लेकिन जहाँ स्थान का बोध होता है गाइस वहाँ ही केवल हम लोग इनका यूज करते हैं। तो गाइस देखिए, तो सभी लड़कों में, ऑफ ऑल बॉयज, ऑफ ऑल बॉयज, तो क्या हुआ गाइस, ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल बॉयज, वह सभी लड़कों में सबसे बुद्धिमान है, या वह सभी लड़कों में सबसे बुद्धिमान है। तो गाइज ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल बॉयज। आशा है ये पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जहाँ हम ऑफ का जिक्र किए थे गाइस। अब चलिए अब दूसरा देखते हैं गाइस। जैसे ज्योति अपने क्लास में सबसे तेज है, ज्योति सबसे तेज है अपने क्लास में, क्लास में, क्लास क्या हुआ, वर्ग भवन क्या हुआ गाइस, स्थान हुआ, यह स्थान हुआ, स्कूल, वर्ग भवन, प्लेटफॉर्म, नगर उटारी, यह स्थान हुआ गाइस। तो ये तो स्थान अगर आता है गाइस तो हम लोग क्या यूज करते हैं गाइस, इन। तो जैसे ज्योति अपने क्लास में सबसे तेज है, तो ज्योति इज, ज्योति है, ज्योति इज सबसे तेज, द मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्योंकि यहाँ एक से अधिक सिलेबल है इसीलिए हमने मोस्ट कर दिया, मोस्ट इंटेलिजेंट इन, मोस्ट इंटेलिजेंट इन हर क्लास, ज्योति इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन हर क्लास, यहाँ इन लगा दिया गाइस, इन हर क्लास, क्योंकि स्थान का बोध होता है गाइस। चलिए अब हमें बोलना है गाइस, बंशीधर नगर झारखंड के विख्यात शहरों में से है, या शहरों में से एक है, शहरों में से एक है या शहरों में से है, शहरों में से है, इसका क्या अर्थ होता है कि उस शहरों में से एक है। एक जितने भी झारखंड के विख्यात शहर हैं उसमें से, उनमें से नगर उटारी भी एक है। तो गाइस जैसे हमने बताया कि अगर वन ऑफ का सेंस आता है, उनमें से एक, वन ऑफ का सेंस आता है गाइस, तो हम लोग अमंग का यूज करते हैं गाइस। तो गाइस तो क्या करेंगे, बंशीधर, बंशीधर नगर है, बंशीधर नगर इज विख्यात शहरों में से एक, विख्यात शहरों में से एक, अमंग द मोस्ट पॉपुलर टाउन्स, मोस्ट पॉपुलर टाउन्स ऑफ, नो झारखंड, सॉरी झारखंड प्लेस है गाइस, तो इन, तो इन झारखंड, प्लेस के साथ हम इन लगाते हैं गाइस, इन झारखंड। तो क्या होगा गाइस, बंशीधर नगर है, बंशीधर नगर इस विख्यात शहरों में से एक, अमंग द मोस्ट, अमंग द मोस्ट पॉपुलर टाउन्स झारखंड में, इन झारखंड। या गाइस इसको दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं, वन ऑफ के सेंस है तो वन ऑफ भी लगाकर हम लोग बना सकते हैं गाइस। जैसे अगर हमें जैसे बंशीधर नगर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाउन्स इन झारखंड। ये दोनों अमंग भी यूज कर सकते हैं या वन ऑफ भी यूज कर सकते हैं। आशा है गाइस आप इसको समझ गए होंगे गाइस।
और आप इसको बेस मान के गाइस अपने आवश्यकता के अनुसार आपके जो भी दिमाग में चलता है गाइस, जो भी माइंड में चल रहा है कि हमको ये बोलना पड़ सकता है, ऐसा बोलना पड़ सकता है, ये सेंटेंस बोलना पड़ सकता है, तो आप उस सेंटेंस को आप मन में बनाएं, फिर उसके बाद लिख के भी बनाएं, और उसके बाद गाइस आप दोस्तों के साथ या कोशिश करें कि डेली यूज में आप इसको लाएं गाइस, तभी आप अच्छे ढंग से इंग्लिश सीख पाएंगे गाइस। नहीं तो मात्र अगर आप वीडियो देख के बंद कर देते हैं, आज आपके दिमाग में है, 2-4 दिन के बाद पुनः भूल जाएंगे गाइस। तो गाइस वीडियो को जो पहले भी पुरानी भी जो वीडियो है गाइस, उसको भी कुछ दिन में एक बार रिवीजन के तौर पर ले ले गाइस, ताकि आपको ये रिकॉल कर सके और इसको यूज में लाए गाइस। जब तक आप यूज में नहीं लाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा गाइस। आशा है समझ गए होंगे गाइस। आप इस वीडियो को लाइक करें गाइस और शेयर करें गाइस। आज के लिए इतना, और आज हम लोग कंपैरिजन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है गाइस, पार्ट 3 के साथ कंप्लीट हो गया है। फिर दूसरे वीडियो में मैं कुछ डाउट सोच रहा हूँ कि डाउट क्लियरिंग का कुछ ये करूँ गाइस। जैसे होता है ना गाइस कि जैसे हम कहना चाहते हैं कब से, तो कब से का 3 इंग्लिश होता है गाइस। सिंस व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग, फ्रॉम व्हेन। सिंस व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग और फ्रॉम व्हेन। तो कहाँ हम लोग किसके यूज करेंगे इस तरह का। और छात्रों को एग्ज़ाम, जहाँ कंपटीशन एग्ज़ाम बैठते हैं गाइस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बैठते हैं, तो सोच में पड़ जाते हैं कहाँ किसको यूज करूँ, कहाँ किसको नहीं यूज करूँ। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कुछ डाउट क्लियरिंग, जैसे हमेशा एग्ज़ाम में आप जब बैठते हैं तो हमेशा जो डाउट आता है गाइस, तो उसको सोच रहा हूँ कि उसको भी कुछ क्लियर कर दूँ। तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इसको दे सकूँ गाइस। थैंक यू वेरी मच गाइस।